मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,38,845 हो गई है। मुल्क में 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 6,977 नए मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इस बीमारी से शिकस्त देकर अब तक 57,721 लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,021 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 13,418 तक पहुंच गई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पवन हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में केसेस पाए गए हैं पूरे मुल्क में। कितना तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स का क्या कहना है इस स्पीड से जो कि केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा आपको अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट जो इस पूरे अब तक हुआ है इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, उसमें जो टोटल अब जो मामले हैं वो कल के बढ़ के अब 1,45,380 हो गए हैं, और जिसमें कि जो 6535 जो पिछले 24 घंटे के अंदर नए मामले सामने आए हैं और 146 इसमें डेथ हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 80,722 एक्टिव केसेस आज तक हैं। उसके अलावा 60,490 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, और टोटल अगर बात करें तो 4167 लोगों की अब तक इसमें मृत्यु हो चुकी है। तो जो आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो अगर उनकी अगर बात माने तो कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है ये लाजमी है बढ़ना, क्योंकि अब पूरे देश के अंदर लगातार जो टेस्ट की जो संख्या है वो 1 लाख के पार कर गई है। पिछले हफ्ते से लगातार पूरे देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जिसके चलते ये संख्या भी बढ़ रही है। उसका दूसरा कारण एक ये भी है कि जो माइग्रेंट्स लेबर जो एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेंट किए हैं उसमें भी जो संक्रमण है वो थोड़ा बहुत फैला है, तो उसके चलते भी अब संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि जब तक वैक्सीन कोई नहीं बनेगी तब तक ये संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसको आप लॉकडाउन करके कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक इसको खत्म नहीं कर सकते, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसलिए जैसे जैसे टेस्टेड बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन इंडिया के अंदर जो रेट जो है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है। ये फिलहाल एक्सपर्ट्स का मानना एक राहत की बात है। लेकिन पवन, किस तरह से, क्योंकि इससे पहले कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से कंटेन किया जाए, वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा फैले ना, लेकिन अब क्योंकि केसेस इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो किस तरह से कोशिश की जा सकती है कि और मज़ीद ना फैले, क्योंकि जितना केसेस और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे ट्रेस करना और भी मुश्किल होगा। देखिए, ये सरकार के द्वारा लगातार जो गाइडलाइंस हैं उनके जरिए पूरी जनता को संदेश दिया जा रहा है कि आप जब भी निकलें फिजिकल डिस्टेंसिंग जो अपने आप की दूरी लोगों से बना के रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, अपनी हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसके जरिए आप जो अपने जो संक्रमण का फैलाव है उसको आप पूरी तरह कम से कम कर सकते हैं। भले ही बिल्कुल ना रोक पाए, लेकिन इसका संक्रमण का फैलाव आप इसको कम कर सकते हैं। यही फिलहाल में एकमात्र उपाय है। जब तक कोई दवाई या वैक्सीन इसकी नहीं बन जाती है तब तक संक्रमण के फैलाव को रोकना का ये सबसे बड़ा तरीका है फिजिकल डिस्टेंसिंग और अपने आप को अपनी साफ सफाई और हाइजीन मेंटेन करना। तो यही सब तमाम सरकारों के द्वारा, चाहे वो आप रेल सेवा शुरू करने की बात हो, तो जब आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तब आपको यही सब बताया जाएगा। अब फ्लाइट्स कल से शुरू हो गई हैं, आप एयरपोर्ट जाएंगे तब भी फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैन टू मैन कांटेक्ट जो है उसको जितना कम आप कर पाएंगे, एक दूसरे से मिलने को, सामाजिक दूरी को जितना कम कर पाएंगे उतना ही बेहतर होगा कोरोना के बचाव के लिए। तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि अपने आप को जब तक दवाई नहीं बनती है तब तक फिजिकल डिस्टेंसिंग और हाइजीन मेंटेन करना इसमें बहुत जरूरी है। और यही तमाम, चाहे गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हो, उनके द्वारा तमाम पूरी जनता को यही बताया जा रहा है। बिल्कुल पवन, क्योंकि वैक्सीन नहीं है तो जो है सही डायग्नोस जो है इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स इस वक्त कौन सा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो यूज कर रहे हैं? क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में कोई प्रोग्रेस हो पाया है? देखिए, 2-3 तरह के ट्रीटमेंट अभी इंडिया में यूज किए जा रहे हैं। सबसे पहला है तो जो आपका जो आयुष मंत्रालय के द्वारा
जो तमाम तरह की जो देसी जो औषधि हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि आप देसी काढ़े का उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और उससे इस संक्रमण के फैलाव में रोकथाम होती है। उसके अलावा आप जो तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो जिनसे विटामिन सी मिलती है और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है जो बढ़ती है, उसका आप उपयोग करें तो उससे आप बचाव हो सकता है। उसके साथ साथ जो अगर डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा पिछले दिनों पूरे देश में खूब हुई थी, उसका एक उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ जगह डॉक्टर्स ने HIV और मलेरिया की एक कंबाइंड ड्रग का उपयोग किया था कुछ पेशेंट को, जो जयपुर में जिनका ट्रीटमेंट हुआ था, तो उससे भी लोग मतलब जो है वो इस बीमारी से बाहर निकल के आ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत राहत की बात यह है कि इसका जो नेचर जो है कोरोना वायरस का वो बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक नहीं है। ज्यादातर लोगों को जो नॉर्मल फ्लू लाइक जो सिम्टम्स हैं, आपको खांसी हो सकती है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, ऐसे सिम्टम्स हैं। लेकिन उसमें भी तकरीबन 60% से ज्यादा पेशेंट जो हैं वो जिनके अंदर लक्षण ही नहीं है कोई, हालांकि जब टेस्ट आप कराने जाएंगे तो वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर लक्षण नहीं है। तो ऐसे पेशेंट का जो नॉर्मल काढ़े वगैरह का वो एसिम्प्टोमेटिक है, जो कि राहत की बात है, जिसका मतलब है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत है। पवन, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 55,88,000 के पार पहुंच गई है। 24 लाख से ज्यादा मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, वहीं 3,47,000 लोग हलाक हुए हैं। वहीं अमेरिका में महलूकीन की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई है। उधर WHO ने कोरोना के मरीजों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि इस दवा को लेने से हलाकत का अंदेशा ज्यादा हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों की घर वापसी के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। रियासत में अब तक 5,47,000 मजदूर घर वापस आ चुके हैं, जिनमें से 3,72,000 मजदूर बस के जरिए, जबकि 1,63,000 मजदूर ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। वजीर निरोत्तम मिश्रा ने इस ताल्लुक से जानकारी दी है। 1,35,000 श्रमिक आ चुके हैं। इसमें से 5,35,000 में से 3,72,000 बसों से, 1,63,000 ट्रेन से आए। आज भी 3 ट्रेनें आई हैं, कल 4 ट्रेन आएंगी। हमने 750 बसें जो अन्य प्रदेशों से मजदूर आ रहे हैं बॉर्डर पे लगा के रखी है, जो दूसरे प्रदेशों तक पहुंचाएंगी। अभी तक हम 4,15,000 मजदूर दूसरे प्रदेशों के पहुंचा चुके हैं। महाराष्ट्र से 342 मजदूर ओडिशा के लिए ट्रेन में रवाना हुए थे, लेकिन स्टेशन मास्टर की गलती से झारखंड पहुंच गए। इन मजदूरों को ओडिशा के राउरकेला में नहीं उतरने दिया गया और ट्रेन सीधे झारखंड जाकर रुकी। अब ये मजदूर ओडिशा सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके घर वापसी के लिए सरकार जल्द कदम उठाए। हम कम से कम 300 लोग महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं, ओडिशा के लिए आए हैं, लेकिन ओडिशा में कोई भी गाड़ी रोकने को नाराज हुए, कोई भी स्टेशन में उतरने को नहीं बोले। फिर भी हम झारखंड बॉर्डर में आके रुके हैं, बहुत मुसीबत में, तो भी बच्चे फैमिली कम से कम 50 है। फिर भी यहाँ पे तो सहायता है, 3 दिन से खाए नहीं है, भूखे हैं, फिर भी इधर खाने पीने को कुछ मिला। इतनी मतलब उड़ीसा सरकार से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से ले जाए हमारे उड़ीसा। हम महाराष्ट्र से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, जो कि हमको जाना था उड़ीसा। जो कि हम उड़ीसा जाने के बाद राउरकेला में हम उतरने की कोशिश किए, तो हमको पुलिस वालों ने और आर्मी वालों ने उतरने नहीं दिया, तो हम आके यहाँ झारखंड में पहुँच गए हैं। तो झारखंड वाले हम उतरने के बाद तो हमको जाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट से, जो कि अभी तक नहीं मिला है। 342 मजदूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से चले थे और इन्हें उड़ीसा में उतरना था, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी, तो किसी कारण से ये लोग वहाँ नहीं रुके और यहाँ पर आकर के कनरवा स्टेशन में गाड़ी ब्रेकडाउन हुई, यहाँ उतर गए हैं। बानो प्रखंड प्रशासन, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर और BDO CO, मेडिकल टीम बानो का, RPF इंस्पेक्टर बानो का सारे लोग आए हुए हैं और इनका हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं।